हेलिकाः पहेलियाँ। दन्तैहीना शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषकः गुणस्यूतिः समृद्धोऽपि परपादेन गच्छति। अर्थात दंतहीना, दांत से हीन है, दांत नहीं है। शिलाभक्षी, फिर भी पत्थर खाने वाला है। निर्जीवो, निर्जीव है। बहुभाषका, फिर भी बहुत बोलने वाला है। गुणस्यूति, सूत से सिला है। समृद्धोऽपि, धनवान होने पर भी परपादेन गच्छति, दूसरों के पैरों से चलता है। शोभितोऽस्मि शिखंडेन दीर्घै पक्षर अलंकृतः राष्ट्रियो विहगस्यास्मि वृत्यं पश्यन्ति मेह जनाः। अर्थात शिखंडेन, मोर के, शोभित अस्मि, मोर के पंखों से सुसज्जित, दीर्घै पक्षर अलंकृतः, विशाल पंखों से अलंकृत, राष्ट्रियो विहगस्यास्मि, राष्ट्रीय पक्षी हूँ, नृत्यम पश्यन्ति मे जनाः, लोग मेरा नृत्य देखते हैं, बताओ मैं कौन हूँ? मोर। तो न अस्म्यहं किंचित तथापि साक्षारो मिहं पदै विना नैव गच्छामि कथ्यामि विना मुखम। अर्थात किंचित पठितो नास्म्यहं, मैं जरा भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तथापि साक्षारो अस्म्यहं, फिर भी मैं साक्षर हूँ। पदै विना नैव गच्छामि, पैर के बिना चलता हूँ। कथ्यामि बिना मुखम, और मुख के बिना बोलता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? पत्र हूँ, पत्र। क्वचित पस्तर तुल्योऽस्मि, क्वचितरलं पुनः, क्वचि आयु समसूक्ष्म मां पश्यन्ति सदा जना। अर्थात क्वचित पस्तर तुल्यो अस्मि, कभी मैं पत्थर की तरह हूँ। क्वचित तरलम पुनः, कभी मैं तरल के समान हूँ। क्वचित आयु सम सूक्ष्म, कभी आयु की भांति सूक्ष्म हूँ। माम पश्यन्ति सदा जनाः, परंतु लोग मुझे सदा देखते हैं। बताओ मैं कौन हूँ? पानी। रेफ अदौ मकरोन्ते वाल्मीकिः यस्य गायकः सर्वश्रेष्ठं यस्य राज्यं वद को असौ जनप्रिय। अर्थात रेफ आदो, प्रारंभ में रेप है, मकरोन्ते, अंत में म है, वाल्मीकि यस्य गायकः, जिसे वाल्मीकि ने सराहा है, सर्वश्रेष्ठम यस्य राज्यम वद को असौ जनप्रिय, सर्वश्रेष्ठ कहो वह लोकप्रिय कौन है? तो वो है राम। शब्दार्थ दंतहीन, दांतों से रहित, शिलाभक्षी, पत्थर खाने वाला, निर्जीव, बेजान, गुणस्यूत, सूत से सिला, समृद्धोऽपि, धनवान होने पर भी, परपादेन, दूसरों के पैर से, शिखंडेन, पंख, विहगस्यास्मि, और पक्षी हूँ, पदै विना एव, पैरों के बिना, साक्षर अस्मि अहम, मैं साक्षर हूँ, प्रस्तर तुल्यम, पत्थर की तरह, रेफ आदो, प्रारंभ से, में रेप, उपानः यानी जूता। एक पदेन उत्तरत दंतैहीना शिलाभक्षी कः अस्ति? उपानः। पदैः विना कः गच्छति? पत्रम। राष्ट्रीय विहगः कः अस्ति? मयूरः। कस्य राज्यं सर्वश्रेष्ठं? रामः। पाठे जलस्य कति रूपाणि वर्णितानि त्राणि। अब इसमें मंजूषातः पदानि चित्वा वाक्यानि पूर्यत, यानी मंजूषा इस बक्से में जो भी पद दिए गए हैं उनसे रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है, यहाँ करके बताया गया है। चौथा देखिए कि पाठे प्रयुक्तानि लट लकारस्य क्रियापदानि लिखत। पाठ में जितने भी लट लकार के क्रियापद हैं आपको लिखना है, यहाँ 2 करके दिखाया गया है। और 5वां है संधि विच्छेदम कुरुत, यहाँ सारा संधि विच्छेद करके आपको दिखा दिया गया है। अब आगे देखिए 6वां, उपयुक्त शब्देन वाक्यम पूर्यत, यानी उपयुक्त जो शब्द है, यहाँ नृत्यंत दिया गया, नृत्यंत दिया गया है, और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि एक वचन में है या बहुवचन में है, तो उसके आधार पर देखिए यहाँ नृत्यंती होगा, यहाँ जलम होगा, यहाँ पश्यंती होगा। 7वां देखिए कि रेखांकित पदानि, जो रेखांकित पद हैं, यहाँ देखिए आपको रेखांकित शब्द दिख रहे होंगे, उनके आधार पर आपको प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे मयूरस्य नृत्यम जनाः पश्यन्ति, अब जनाः की जगह आपको के पश्यन्ति करना होगा, और यहाँ परपादेन की जगह यानी उपानत परपादेन गच्छति कह, यानी कह
और यहाँ पत्रम पादेन विना गच्छति कस्य, हिम की जगह कह जलस्य एव रूपम अस्ति। तो इस प्रकार से आप प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं। अब आठवां दिया गया है कि चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च चित्वा वाक्यानि रच्यते। आपको ये चित्र को देखना है और इस बक्से में, इस मंजूषा में बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, उनके आधार पर वाक्य की रचना करना है। बालकाः खेलन्ति, सूर्यः उदयति, खगः उड्यन्ते, जनाः सन्ति, चित्र पतंगा कूजन्ति, केशवः पश्यति, देविका खगा पश्यन्ति। एक नए पाठ के साथ आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।